आज पाल हालनिया से मैंने अपने दिन की शुरुआत की। मौसम आज सुबह से ही खराब था। अभी यहाँ से मुझे बारिश आने से पहले ये सामने वाला पहाड़ चढ़ना था, तो मैंने बिना देरी किए आगे चलना शुरू कर दिया। अभी तक मैं पाल हालनिया से लगभग आधे घंटे की चढ़ाई चढ़ चुका था। यहाँ पे मैंने पहला ब्रेक लिया क्योंकि चढ़ाई चढ़ते चढ़ते मुझे गर्मी होने लगी थी। इस पहाड़ पर जितना कठिन चढ़ाई चढ़ना था, उससे भी ज़्यादा टेंशन ऊपर से आने वाले लोगों और कुत्तों के कारण बनी थी कि कहीं कोई चलते चलते ऊपर से पत्थर न गिरा दे। ये एकदम खड़ी चढ़ाई थी और कहीं कहीं पर तो पैरों के साथ साथ हाथों का भी इस्तेमाल चढ़ाई चढ़ने में किया जा रहा था। जैसे जैसे मैं पहाड़ की तरफ चढ़ता जा रहा था, कोहरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा था और अब मैं पहाड़ की चोटी के करीब था तो नीचे पूरी खाई कोहरे से ढक चुकी थी। यहाँ ऊपर मुझे कुछ लोग मिले जो पहाड़ से घर की तरफ लौट रहे थे। आखिरकार अब मैं पहाड़ के टॉप पर पहुंच चुका था और ये जगह थी पालथी। मुझे पाल हालनिया से मंदिर पहुंचने में पूरे 2 घंटे का समय लगा और यहाँ पहुँचने के लिए मैंने एक बेहद ही खड़ी चढ़ाई चढ़ी थी। मैं अपने साथ अगरबत्ती लाया था जो मैंने यहाँ मंदिर में जलाई। ये वो साइड थी जहाँ से मैं आया था और ये वो साइड है जहाँ मुझे जाना था। और अब मैं खुश था क्योंकि यहाँ से आगे की तरफ कोई भी चढ़ाई नहीं थी। आगे का रास्ता अब फ्लैट था। पालथी पर ही एक होटल था, बहुत मज़ेदार होटल, जो एक बहुत बड़े पत्थर के नीचे बनाया गया था और यहीं पर मैंने कल की बची रोटियों के साथ नाश्ता किया। यहाँ पे एक चट्टान के अंदर एक होटल बनाया है जो इस तरीके से है। तो इन्होंने पक्का दरवाज़ा बना रखा है और इधर उधर से चिनाई भी की हुई है। और ये है, यहाँ पे एक सालिम नाम की घास होती है, वो इन्होंने तोड़ डाल के यहाँ पे बिछाई है। और यहाँ पे है इनका चूल्हा, अभी बुझी हुई आग है और ये पीछे सोने का है और उस तरफ राशन पानी रखा हुआ है। और ये है चट्टान जो ऊपर बाहर की तरफ दिख रही थी, तो एक हिस्सा चट्टान से कवर किया हुआ है। रोटियां मेरे पास थी और उसके साथ खाने के लिए मैंने चाउ चाउ को चने में मिक्स करके बनवाया। चाउ चाउ वही है जो इंडिया में वाई वाई के नाम से बिकता है। तो ये है मेरा चाउ चाउ विद चना। ये हैं देसी घी के पराठे जो कल से बोकने में हैं और अब खत्म हो चुके हैं। नाश्ता करने के बाद अब मैं आगे की तरफ निकलने की तैयारी करने लगा, लेकिन अब खाना खाने के बाद ठंड भी लगने लगी थी। अब मुझे यहाँ से हल्की हल्की बर्फ दिखने लगी थी, साथ ही बड़े बड़े चट्टान भी। मैं भले ही नदी से पहाड़ की चोटी पर पहुँच चुका था, लेकिन पत्थरों पर चलना यहाँ भी पीछा नहीं छूटा। अब मैं पालथी मंदिर से बहुत आगे आ चुका था, साथ ही मेरे पीछे पीछे कोहरा भी, और इसी कोहरे में कुछ लोग यार्चा गुम्बा ढूंढ रहे थे। यहाँ नीचे लोगों ने टेंट लगाकर अपने डेरे बनाए हुए हैं। यार्चा गुम्बा सीजन में यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और उसके बाद भेड़ों को चराने भी यहाँ गांव से लोग आते हैं, तो इसीलिए ऐसे रास्ते यहाँ आसानी से बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये आ चुका है पाटन। नेपाल में बड़े से ग्राउंड को पाटन कहते हैं और मुझे रुकना है इस पाटन के या फिर इस ग्राउंड के सामने वाले कोने में। तो जहाँ उधर टेंट दिख रहे हैं वहाँ मुझे रुकना है।